एवं स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आप सभी के चैनल एनिग्मा एजुकेट टू एलिवेट के अंदर। और आज हम करने वाले हैं, जैसा थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ लिमिट। ठीक है, टॉप 5 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग टाइप के मेथड से ये अलग अलग क्वेश्चन होंगे। और आगे और भी मेथड से हम लिमिट के क्वेश्चन करेंगे, जैसे सैंडविच थ्योरम वगैरह के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं इसके अंदर। सो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट। और जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप देख पा रहे होंगे ये आया है मेंस के अंदर 2019 में, सेकंड शिफ्ट 12 अप्रैल को जो हुई थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5 देन ए प्लस बी इज इक्वल टू। ओके, हमें कैलकुलेट करना है ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में हम दोनों का सम करेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। सो आप एक बार थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन को एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ये इसको एफ एक्स मान लेता हूँ, और जी एक्स मेरा एक्स माइनस 1 है, और हमें लिमिट फाइंड करनी है एक्स टेंडिंग टू 1 पे ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं एफ ऑफ 1 पुट करता हूँ इसमें, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस ए प्लस बी, और जी ऑफ 1 क्या मिलेगा मेरे को, जी ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बने। तो अगर नीचे 0 है तो ऊपर वाले को भी 0 बनना पड़ेगा, ताकि ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट एफ ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा b इक्वल्स टू a माइनस 1। ओके, गॉट इट। इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। सो अब आगे देखते हैं, अगर मैं इसको 0 करता हूँ, अब एल हॉपिटल रूल लगा दें। एल हॉपिटल सबको पता होगा, नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर ये होता है कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या हो, इज ऑफ 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन, एक्स अंदर है, एक्स का फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। सो यही रूल हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं। तो मैं ऊपर न्यूमरेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन कर दूं और डिनोमिनेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन कर दूं, तो मेरा लिमिट ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1। तो एल हॉपिटल रूल लगाते ही ये मेरा लिमिट बन जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर का क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, और ए एक्स का माइनस ए, और बी का 0, एक्स का 1, 1 का 0। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने फॉर्मूला यूज किया है d/dx ऑफ x रेज टू पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1। क्लियर है सभी को। ठीक है, अब आगे हम यूज करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो लिमिट हमारी मिल जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 2x माइनस ए अपॉन 1, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 इज 2x माइनस ए। और हमें गिवन कितना है, ये ऊपर वैल्यू कितनी गिवन है, हमें ऊपर इसकी वैल्यू 5 गिवन है। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये मेरा मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 2x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या मिल जाएगा,
यहाँ से मेरे को मिल जाएगा दैट a इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 3। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। a की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई मेरे को -3। अब देखो इक्वेशन 1 मैंने कौन सी बनाई थी, इक्वेशन 1 मैंने बनाई थी b इक्वल टू a माइनस 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, b इक्वल्स टू a माइनस 1। ठीक है, और b इक्वल टू a माइनस 1 है, और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3 -1 यानी -4। और हमें क्या पूछा है, a प्लस b, यानी a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -4। सो -3 -4 इक्वल टू -7। ओके, सो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हुआ, सी ऑप्शन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2019 मेंस का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का, 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 कोट क्यूब एक्स माइनस 10x अपॉन कोस ऑफ x प्लस π/4। तो ये कौन सी फॉर्म है, ऊपर मैं π/4 रखता हूं तो कोट और 10 बराबर होते हैं 0, नीचे कोट कोस π/4 प्लस π/4 क्या मिल जाएगा, कोस π/2, तो ये भी 0। तो कौन सी फॉर्म, 0/0। अब आप बोलोगे सर एल हॉपिटल, नहीं, एल हॉपिटल लगाएंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर जनरल लिमिट्स का यूज करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे पता होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपने सबने पढ़ी होगी, कोट क्यूब एक्स को मैं क्या 1/10 क्यूब एक्स लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा बन गया 10x। ओके, और इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देता हूं, क्या होता है, कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी यूज होगा लिमिट के अंदर। सो अब हम आगे क्या मिलेगा हमें, अब हमारी लिमिट बन जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 क्या बन जाएगी, मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये 1 माइनस 10⁴x बन गया, और ये नीचे 10 क्यूब x। ओके, यहाँ पे देखिएगा कोस π/4 और साइन π/4 की वैल्यू इक्वल होती है, और वो होती है 1/√2। मैंने उसको बाहर कॉमन ले लिया और ये बन गया मेरा कोस x माइनस साइन एक्स। ओके, कोस x माइनस साइन एक्स। ठीक है, और इसका नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं, ये मेरा बन गया आगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/4, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस 10⁴x, और ये √2 ऊपर आ जाएगा, और कोस x माइनस साइन एक्स में से मैंने कोस x को कॉमन ले लिया, ये बन गया मेरा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस x। ओके, और ये नीचे 1/10 क्यूब x, इसको मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में और उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली दोनों की, तो मैं एक की लिमिट रख सकता हूं। मतलब अगर मैं इसकी लिमिट रख दूं, ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिल रहा है तो इसकी लिमिट रख सकता हूं ना मैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये बन गया √2, और इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया कौन से फॉर्मूला से, a माइनस बी और a प्लस बी से, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 10²x 1 प्लस 10²x। ओके, और नीचे क्या बन गया, देखो नीचे बन गया कोस x, और ये 1 माइनस 10x, और ये देखो यहाँ पे अगर मैंने π/4 रख दिया तो ये 1 क्यूब बन गया। ओके, 1 क्यूब बन गया। सो आगे देखो मेरे को क्या मिलेगा, अब देखना √2 1 माइनस 10²x को मैं फिर से एक्सपेंड कर देता हूँ a माइनस बी a प्लस बी से, तो ये बन गया 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, और ये 1 प्लस 10²x, और कोस x की
लिमिट पुट कर सकता हूँ, तो कोस पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2 और ये 1 माइनस 10x। ऊपर नीचे से ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मेरे को क्या मिला, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4, √2 ऊपर जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा, और यहाँ पे बच गया मेरा 1 + 10x मल्टीप्लाई 1 + 10^2x। अब आप इसमें अपनी लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, तो ये बन जाएगा मेरा 1 + 10 पाई बाई 4 और 1 + 10^2 पाई बाई 4। तो ये क्या बन गया 2 क्योंकि ये 1 और यहाँ पे भी 2, सो आंसर इज 8। ओके, उसको हम एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते थे, बट काफ़ी लेंदी हो जाता, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बहुत बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा इग्नोर किया है इसको, और थोड़ा एक अलग मेथड आपको इंट्रोड्यूस भी कराना जरूरी है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट हो वीडियो पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, वापस से देखिए, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा नीचे कमेंट कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये कब आया हुआ है, 2014 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे प्रोसीड करेंगे, जनरल मेथड है एक, तो अगर मैं x टेंडिंग टू 0 रखता हूं तो ऊपर क्या बन जाता है, साइन पाई इंटू 1 यानी साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी 0/0 फॉर्म बन गई एक तरीके से। तो अगर 0/0 फॉर्म है एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं, बट नहीं, थोड़ा सा और मेथड, जनरल मेथड। एल हॉस्पिटल तो वैसे हर जगह लगा ही सकते हैं, 0/0 इन्फिनिटी देखते ही। सो जनरल मेथड कैसे करेंगे, देखो करते हैं साथ में मिलकर। सो साइन पाई कोस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, ठीक है, और ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर। सो एक चीज देखिएगा, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बन जाएगा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और नीचे आपका कोस स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा देखिएगा कि अगर मैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी होगी सही से, तो आपको ये पता होगा साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। क्यों? क्योंकि पाई माइनस थीटा किसमें हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एंगल चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और ये क्या बन जाएगा, लिमिट आपका, लिमिट बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और नीचे एक्स स्क्वायर है। अब देखना थोड़ा सा एक ट्रिकी स्टेप, मैंने क्या किया, पाई साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे अगर एफ एक्स 0 हो रहा है, तो सॉरी एक्स टेंडिंग टू ए कोई भी, ठीक है, जनरल रिजल्ट, तो एक्स टेंडिंग टू ए साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाता है 1, ठीक है। तो इसका हम जनरली यूज करेंगे, तो थोड़ा अलग अलग मेथड से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए हर मेथड की। ओके, सो क्या किया मैंने, पाई साइन स्क्वायर एक्स से, यहाँ इसको एफ एक्स मानते हैं एक तरीके से, ठीक है, देखिएगा यहाँ इसको मैंने एफ एक्स माना, तो मैंने क्या किया, एफ एक्स से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा आगे कि लिमिट थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देख लो, इसको मैंने अलग से लिख दिया पाई साइन स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे लिख दिया मैंने पाई साइन स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या बनाइए, पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ऊपर भी यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखना मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरा क्या बनेगा, देखो ये लिमिट क्या बन गई, ये साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, और एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये 0 जा रहा है ना, और ये जनरल फॉर्म साइन एक्स अपॉन एक्स का,
तो क्या बन जाएगा, ये दोनों 1, x टेंडिंग टू 0, ये वाली लिमिट 1 मल्टीप्लाई विद पाई और ये वाली भी 1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया, पाई। सो इसका आंसर हमारा क्या मिल गया, पाई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन PYQ, ये भी 2002 से, बहुत पुराने क्वेश्चन लाए हो सर, पुराने से ही सीखोगे। हिस्ट्री इसीलिए पढ़ते हैं ना, ताकि आगे गलतियां ना करें जो हिस्ट्री में हुई है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट द इंटीजर n फॉर विच लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x minus 1 cos x minus e raised to power x upon x raised to power n is a finite नॉन जीरो नंबर। तो हमें इंटीजर n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन से n के लिए ये लिमिट हमारी फाइनाइट नॉन जीरो नंबर बन जाए। देख लो 0/0 फॉर्म, 0/0 क्योंकि cos 0 1 minus 1 0, ठीक है, x टेंडिंग टू 0 0। एल ऑर्बिटल नहीं, इसको भी अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, ट्रिक्स पता होनी चाहिए ना, वीडियो का टाइटल क्या है, ट्रिक्स, लिमिट्स की ट्रिक, तो ट्रिक्स पता होनी चाहिए। सो हमें देखो क्या मिलेगा, चलो एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देते हैं पहले। cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां से cos 2x माइनस 1 क्या आ गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। और अगर x को मैं x/2 से रिप्लेस कर दूंगा तो -2 साइन स्क्वायर x/2 क्या मिल जाएगा मेरे को, cos x माइनस 1। क्या मिल जाएगा, cos x माइनस 1। समझ गए होगे क्यों बताया फॉर्मूला। ठीक है, सो इसमें यहाँ पे हम पुट करेंगे, इसीलिए इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया। तो ये बन जाएगा मेरा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और -2 साइन स्क्वायर x/2। और आगे क्या करेंगे सर, आगे एक्सपेंशन का यूज करेंगे। cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सो ऑन। और ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, माइनस लगा लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और नीचे क्या बन गया आपका एक्स रेज टू पावर एन। और एक्स रेज टू पावर एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2। ठीक है, कैसे क्यों लिखा, सब जवाब मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे। ठीक है, सो अब देखना, ये -2 को आप अलग रखो, साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, इसके नीचे मैंने इस एक्स स्क्वायर को क्या किया, चलो थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं और थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा -x, क्योंकि इधर -x के, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, और ये x है तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है, तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, और ऐसे ही -x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, और ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी। ओके, और नीचे मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर को लिख दिया x/2 का होल स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करना है, साइन fx अपॉन fx वाला जो पिछले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने x की पावर n-2 से एक और x को बाहर निकाल लिया, और ये बन गया x की पावर n-3। क्यों किया ऐसा, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, अब देखना, ये देखना -2/4 क्या बन गया, -½ और ये वाला 1 बन जाएगा क्या। ठीक है, ये वाला 1 बन गया। अब देखना, इसके अंदर से मैंने x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, -1 -2x अपॉन फैक्टोरियल 2 -x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, और ऐसे चलता जाएगा। और नीचे मेरा ये x और ये x का पावर n-3, और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0
माइनस हाफ, और ये ऊपर क्या बन गया, -1 माइनस 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और नीचे बन गया x रेज टू पावर n-3। अब देखो, अगर मैं न्यूमरेटर में x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो कुछ मेरे को फाइनाइट वैल्यू मिलती है, बट अगर x इक्वल टू 0 नीचे पुट करता हूँ तो मेरे को 0 मिल जाता है, मतलब वो इनफाइनाइट कर देता है। तो इसके लिए एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसके लिए x की पावर n-3, x की पावर को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब फॉर फाइनाइट लिमिट, फॉर फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट, फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट क्या होना पड़ेगा, x रेज टू पावर जो n-3 है उसको 0 होना पड़ेगा, यानी n इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? कोई भी स्टेप ऐसा हो जहाँ पे क्लियर नहीं हो, वीडियो को पॉज करें, दोबारा से स्टार्ट करें, ठीक है। सो x इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। सो आज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और क्या है PYQ 1998। बहुत पुराने क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, ठीक है, बट मज़ा बहुत आता है पुराने क्वेश्चंस करने में। तो एक फॉर्मूला बताया हुआ आपको, फिर से बता देता हूँ। क्या बनता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, देखो यहां पे मेरा अंडर रूट के अंदर है, तो मेरा ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये बन जाएगा अंडर रूट, यहां पे थीटा की जगह x-1 है, तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है, 2 साइन स्क्वायर x-1, ओके, और ये बन जाएगा x-1, ठीक है। अब देखिएगा, एक छोटा सा रिजल्ट है, शायद सभी को पता होगा। क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अंडर रूट 2, ये बाहर अलग से, और इसको लिख दिया मोड ऑफ साइन x-1 अपॉन x-1। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, मोड x होता है। इस रिजल्ट को हमेशा याद रखें, ठीक है। अब जहां पे भी मोड फंक्शन आया या कोई स्टेप फंक्शन आया, वहां पे हमें लिमिट चेक करनी होती है। लिमिट कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। बताया था ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए हूं, टॉप 5 क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं बोल रहा टॉप 5 क्वेश्चन में इनको। तो कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या करते हैं हम, एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, 1 माइनस एच, ठीक है, और एच क्या होता है, एक ग्रेटर देन 0 नंबर, छोटा सा, ठीक है। तो मेरी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट 2, और यहां पे साइन x की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा नीचे 1 माइनस एच माइनस 1, ओके। सो ये बन गया h टेंडिंग टू 0 रूट 2 साइन ऑफ माइनस एच, और ये बन गया माइनस एच। अब साइन ऑफ माइनस एच क्या होता है, माइनस साइन एच ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट 2, और ये क्या आ जाएगा, साइन एच अपॉन माइनस एच। और आपको पता है इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, इस वाले पार्ट की 1 ना, तो ये बन जाएगा मेरा रूट 2 मल्टीप्लाई विद, ये नीचे -1 और ये मल्टीप्लाई विद 1, तो ये बन गया माइनस रूट 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या मिल गई, माइनस रूट 2। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं बताइए, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x को 1 प्लस एच से रिप्लेस कर देते हैं, x को 1 प्लस एच से रिप्लेस कर देते हैं, और h हमारा कोई भी ग्रेटर देन 0 नंबर है, ठीक है। तो मेरा राइट हैंड लिमिट क्या बन जाएगा, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट 2 मोड के अंदर साइन क्या था, x माइनस 1 था ना, तो अब की बार क्या होगा 1 प्लस एच माइनस 1,
और यहाँ पे भी x माइनस वन यानी 1 प्लस एच माइनस वन। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 और ये बन गया साइन h अपॉन h। और साइन h क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना h के नियर बाई, ठीक है। तो ये √2 ये बन गया साइन h अपॉन h और इसकी लिमिट 1। तो ये क्या बन गया मेरी राइट हैंड लिमिट क्या बन गई, √2 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू √2। सो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या बन रही है -√2 और राइट हैंड लिमिट मेरी क्या बन रही है √2। तो हम क्या बोलते हैं बताओ, इफ राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है सभी को। सो ये आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन। क्लियर है सभी को। सो आज हमने टॉप 5 क्वेश्चन लिमिट के करें, आगे भी टॉप 5 क्वेश्चन लिमिट के करेंगे। टॉप 5 कहने का मतलब है अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है। आगे भी ऐसे ही साथ बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। जो भी कोई डाउट आता है कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली हम उस पर वर्क करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।